हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उस फाइनेंशियल ईयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये पाइथ्रोस्की स्कोर क्या होता है और कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा और साथ में वीडियो कंप्लीट करूंगा। फ्रेंड्स, पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और ये टूल आज दुनिया के फंडामेंटल एनालिस्ट यूज करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें फंडामेंटल एनालिस्ट का कोई भी सेंटीमेंट काम नहीं करता है और इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को हर क्राइटेरिया के लिए 1 पॉइंट मिलता है। यदि कंपनी कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसे हम 0 पॉइंट देते हैं। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है, लेकिन यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है, और यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। यदि कोई कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर हासिल करती है तो वो कंपनी पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि पाइथ्रोस्की स्कोर के हिसाब से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का स्कोर क्या रहा है और क्या वो कंपनी एक एवरेज कंपनी है या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 3 कैटेगरीज बनी हुई है। हम 3 राउंड में इसका एनालिसिस करेंगे और सबसे पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं और इसमें कंपनी को 4 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। आइए देखते हैं कि कंपनी क्या करती है इस राउंड में। तो पहले राउंड में सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम। यदि कंपनी की पॉजिटिव नेट इनकम होगी मार्च 2020 वाले ईयर में तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर जो कंपनी ने इनकम जनरेट की है वो नेट इनकम जनरेट की है वो 1193.76 की है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। पहले कॉलम में मार्च 2020 के फिगर्स हैं और दूसरे कॉलम में मार्च 2019 के फिगर है। हमें मार्च 2020 के फिगर से मतलब है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने 1193.76 करोड़ की इनकम जनरेट की है, तो हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया को, जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए इस साल में। तो हमने यहाँ पर चेक किया कंपनी की डाटा शीट में और हमने देखा कि कंपनी का जो मार्च 2020 का रिटर्न ऑन एसेट है वो 3.22% है और इस प्रकार से ये एक पॉजिटिव है और कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, तो हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया की ओर, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। यदि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होगा तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया, जैसा कि आप देख रहे हैं, और हमने यहाँ पर देखा कि ये रहा इसका फिगर, जो कि है 3432.84 करोड़। ये थाउजेंड्स में फिगर थे, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है 3432.84। हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल किया है और कंपनी को हम 1 पॉइंट और देते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चौथा क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो जो अभी हमने थर्ड क्राइटेरिया में कैलकुलेट किया है उसको फर्स्ट क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यदि ज्यादा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, यदि नहीं होगा तो कंपनी को हम 0 पॉइंट देंगे। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या होता है यहाँ पर कंपनी के साथ में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 3432.84 है, जबकि जो इसकी नेट इनकम है वो 1193.76 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा है, तो इस प्रकार से हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर पूरा 1 पॉइंट। और तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स। और अब हम चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर, और मेन स्क्रीन में प्रॉफिटेबिलिटी वाले राउंड में कंपनी को दे देते हैं 4 पॉइंट्स। और अब हमारा स्कोर हो जाता है, हम स्कोर को अपडेट करते हैं, स्कोर हो जाता है कंपनी का 4। तो ये था पहले राउंड के बाद में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस का स्कोर 5 की स्कोर के थ्रू। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कैटेगरी में, दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज। और इसमें 3 कैटेगरीज हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन कौन सी वो 3 कैटेगरीज, कौन कौन से वो 3 क्राइटेरियाज, माफ कीजिए क्राइटेरियाज हैं, हम उनको देखेंगे। और यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया आ रहा है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट रेशियो। फ्रेंड्स, यहाँ से जो इसका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमको जो वर्ड मिलेंगे लोअर और हायर, इसका मतलब है कि अब हमें कंपैरिजन करना है, पिछले साल के डाटा से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमको ये देखना है कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी कि जो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल से कम होना चाहिए, तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम कंपेयर करेंगे 2019 के फिगर से। तो हमने यहाँ पर देखा कि इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.09 था, जो कि कम होकर के 0.08 हो गया है। तो इस प्रकार से कंपनी ने 1 पॉइंट यहाँ पर हासिल किया है, क्योंकि इसने जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो कम किया है, अपना लीवरेज कम किया है। तो हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की ओर, जो कि है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी करंट रेशियो है वो हायर होना चाहिए, पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं दोनों साल का कि क्या रहा है। हमने देखा कि लास्ट ईयर ये 0.45 था, और अब ये मार्च 2020 में 0.32 हो गया है, यानी कि ये कम हो गया है। और यहाँ पर कंपनी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाई है, इसलिए हम कंपनी को इस क्राइटेरिया में कोई पॉइंट नहीं देंगे, और हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। और आगे बढ़ते हैं लीवरेज के तीसरे और अंतिम क्राइटेरिया में, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने अपने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, तो हम कंपनी को ये कह सकते हैं कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट किया है, और ऐसे में हम कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमने इनकी वेबसाइट से जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा। हमने ये देखा कि इन्होंने कुछ शेयर कैपिटल इशू किए थे, और जो कि आप अपनी फिगर में देख सकते हैं, लगभग 351 करोड़ के इन्होंने इशू किए। तो यहाँ पर हम कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं देते हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है, और हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। इस प्रकार से हम लीवरेज में कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, और अपने स्कोर में इसको अपडेट करते हैं। तो 2 राउंड के बाद में कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसमें केवल 2 क्राइटेरियाज हैं। देखते हैं कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इसमें किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्च 2019 वाले ईयर में 96.86% था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो कि कम हो गया है, और 84.48% हो गया है मार्च 2020 में। तो ये इसमें एक कमी आई है, और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं देंगे, और कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। अब हम आगे आते हैं और हम देखते हैं अपना 9वां क्राइटेरिया और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का दूसरा क्राइटेरिया। ये अंतिम क्राइटेरिया होगा कंपनी की फंडामेंटल पोजीशन को चेक करने के लिए। यहाँ पर ये क्राइटेरिया कहता है कि हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए लास्ट ईयर की अपेक्षा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर हमने यहाँ पर चेक किया कि लास्ट ईयर जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो 5.06% था, जो कि बढ़ करके अब 5.42% हो गया है, और इसमें एक इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट, और इस प्रकार से कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट मिलते ही कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 1 पॉइंट बढ़ जाता है। और तीसरे राउंड में हम जब इसको अपडेट करते हैं और
हम यहाँ पर कंपनी का ओवरऑल स्कोर अपडेट करते हैं तो कंपनी का स्कोर हो जाता है 6। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी ने 6 स्कोर हासिल किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 5, 6 या 4, 5 या 6 का स्कोर हासिल करती है तो वो कंपनी एक एवरेज कंपनी कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड FY20 में एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी थी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।